गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रहा है। तो मस्त यहाँ पे बारिश हो रही है और कल है हमारे प्रिंस का बर्थडे, तो हमें बर्थडे की भी तैयारियाँ करनी है। तो चलिए गाइज, क्या क्या होती है तैयारियाँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज वीडियो का शुरुआत मैंने सुबह ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने दूसरा को शूट किया ही नहीं क्योंकि मैं सो गई थी। और मैंने मौसम आप लोग को दिखाया ही कि कितना तेज़ बारिश हो रहा था। तो दिन भर बारिश होने के बाद शाम को मौसम अच्छा हो चुका है और प्रिंस को लग रहा है कि हम लोग उनके बर्थडे की तैयारियां नहीं कर रहे हैं। तो गाइज मौसम ऐसा हो रखा है, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि प्रिंस होटल में ही चलते, वहीं पे केक काट के हम लोग पार्टी कर लेते। पर फिर हमने ये सोचा कि कहीं उनको लगेगा कि परी का बर्थडे इतने अच्छे से मनाया लोग और फिर मेरे बर्थडे के लिए ऐसा प्लानिंग। तो बच्चों के मन रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ों को करना ही पड़ता है। तो हमने प्रिंस के बर्थडे की तैयारियां शुरू कर दी हैं और चलिए अब केक का डिज़ाइन थोड़ा सेलेक्ट करते हैं कि कैसा केक लेना है, क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें। तो इस बार हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि माँ जी भी नहीं है और मुझे अकेला ही खाना वाना का प्रोग्राम सब खुद ही करना होगा। तो लगभग और सारे कामों के लिए तो मेरे भाई जी के जो बच्चे हैं वो बच्चे हेल्प कर देंगे और ज़्यादा लोगों को मैं बुलाऊंगी नहीं। जैसे परी के बर्थडे में बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो आए हुए थे, तो इस बार हमारे प्रिंस जितने सारे बिरगस के उनके दोस्त हैं जिन्हें वो छोड़ के जा रहे हैं अब अपने पढ़ाई के लिए चितवन, तो उन्हीं लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है। और उनका इनविटेशन आप देखेंगे तो इतना फनी है कि शायद मुझे लगता है कि उनके जितने दोस्त देखे होंगे उसमें से आधे आएंगे और आधे नहीं आएंगे। जहां इनका नंबर है वो नंबर है 97971 और उसके आगे डम डिगा डम डम डम। तो आपको बता दूं, तब तो सारे लोग टोनी भैया के घर चले जाएंगे ना, प्रिंस के घर उस नंबर पर कैसे आएंगे? गाइस पता नहीं हमारे टिंगू भैया को क्या हुआ है, ये जब से ऊपर से आया है यही कोना पकड़ के बैठा हुआ है। पता नहीं ये डिप्रेशन में चला गया है कि क्या, पर मैं जल्दी इसको इसके घर छोड़ने वाली हूँ। आ चुके हैं केक के दुकान में और यहाँ पे हमारे प्रिंस को चाहिए चॉकलेट फ्लेवर में केक। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और जो चॉकलेट फ्लेवर में है उसका डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो वो भैया भी हम लोग को यहाँ पे आगे केक दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऊपर जो कॉर्नर में है ना वो केक प्रिंस को पसंद आ रहा है, पर उसके साइड में बगल वाला जो है वो केक हमें यहाँ पे तो देख के मैं वहीं देख रही हूँ, पर अंदर भी जाकर देखूंगी कि और सारे जो डिज़ाइन होंगे उसमें से। और फिर मुझे बड़ा भी नहीं लेना है, तो हमें 1-1.5 पाउंड के अंदर ही लेना है कि उतना ही वेट का आए, तो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं है और वैसे भी ज़्यादा केक लेकर करेंगे क्या। तो यहाँ पे मैं अंदर जा रही हूँ और सारा डिज़ाइन देखने के लिए। और यहाँ पे परी जो दिखा रही है साइड में वो परी को पसंद आया है, पर प्रिंस को चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए, उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अंदर डिज़ाइन देखने के लिए। और यहाँ पे एक हार्ट शेप में था। हो रही है हमारी शाम की चाय। तो मैंने प्रिंस के केक का ऑर्डर देकर आ गया, मैं गई हुई थी, मैं देकर आ चुकी हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने हार्ट शेप का एक चॉकलेट फ्लेवर केक पसंद किया है, तो कल शाम तक वो आ जाएगा। और खाने में मैं क्या बताऊं आप लोगों को, आज से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि आज हमारा छुतका ख़त्म हो चुका है और नॉनवेज ही बनने वाला है। तो आज तो वैसे ट्यूसडे है, लेकिन उनके पापा कल के लिए मछली ला चुके हैं, तो हमारा काम बढ़ गया है। तो आज के लिए हमें खाना भी अलग अलग बनाना होगा और मछली बना के भी हमें अलग रखना होगा। और आप लोग जानते हो मेरे पास किचन एक छोटा सा है, तो देखिए मैं कैसे कैसे अलग कर लेती हूँ बनाकर, उसके बाद फिर से धो के खाना बनाऊंगी। तो काम बढ़ चुका है गाइज और चलते हैं फटाफट से किचन में। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ा देर बाद। तो हेलो फैमिली, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में और यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों से बोला ना कि थोड़ा थोड़ा पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज है ट्यूसडे, तो ये मछली तो आज नहीं खाने वाले कोई, क्योंकि कोई नहीं खाता मेरे घर में। तो ये बना के मैं कल के लिए रख रही हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मेन पेट वाला जो मीट है जो मेरे, वो भी तो प्रिंस को खांसी हुआ है तो वो भी नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो देखिए कल जिनको खाना होगा वो खाएंगे, तो मैं आज इसे बना के रख दूंगी तो कल मुझे राहत रहेगा। तो मैं
यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने मसालों की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने सरसों और लहसुन का पेस्ट बनाया है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेसन पीस के रख लिया है। ये दाल का बेसन है। यहाँ पे नमक, हल्दी, मिर्च, यहाँ पे आप लोग मेथी देखेंगे, ये धनिया पत्ता है, यहाँ पे टमाटर है और तेल है। तो मेरा इतना छोटा सा ही किचन है और मुझे इसी में सारी चीजें करनी पड़ती है, वेज और नॉन वेज। तो मेरा कोशिश होता है कि जितना कम हो सके मैं अपने पूरे मसाले को न छूऊं न करूं, इसीलिए मैंने सारे मसाले पहले ही निकाल लिए हैं। और अब मैं इनमें इन सारे मसालों को ऐड करने जा रही हूँ। तो पहले मैं तेल कढ़ाई में डाल देती हूँ ताकि हमारा तेल इधर गर्म होते रहे। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। तो ये रहा हल्दी। तो बहुत सारे लोग सिर्फ हल्दी और नमक डाल के तर लेते हैं, पर हम लोग वैसे नहीं करते। हल्दी और नमक नहीं डालते। मतलब इसके साथ हम लोग थोड़ा सा सरसों, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल दूंगी ना तो टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग भी इसके बाद से ट्राई करना। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हल्का हल्का सारे मसाले डालूंगी। और मेरे घर में ज़्यादा ग्रेवी वाला मछली कोई नहीं खाता है, ऐसे तरा हुआ ही मछली। तो इसीलिए मैं इसे बेसन डाल के तर देती हूँ ताकि ये फ्राई होने के बाद ना पकौड़े जैसा टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने ये सब डाला और अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला के इसे पकौड़े की तरह मैं कड़ा कड़ा करके तल लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पे मछली तल रही हूँ और ऐसे ही करके मैं सारे मछली को तल लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मछली तलने में तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं यहाँ शाम को 6:30 बजे से ही लगी हुई हूँ और अभी लगभग रात के 8 बज चुके हैं। अभी मुझे ग्रेवी भी बनाना है और मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से, मछली में जितना भी जल्दी करो तो उसमें तो टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि अगर चूल्हे पे ये बन रहा होता तो मिट्टी के चूल्हे पे तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, पर गैस पे तो 5 पीस 6 पीस से ज़्यादा आप उसमें से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं है। तो मैं ऐसे ही करके लगभग मैंने सारे मछली तर लिए हैं। अब थोड़ा सा जो मुड़ी और पोंछी वाला भाग है वहीं बचा हुआ है, तो उसको तर के निकाल के तो गाइज मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ अपने वीडियो को एंड करने के लिए। तो मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें कर लूँ कि हमारे प्रिंस के बर्थडे की तैयारियाँ लगभग हो ही रही हैं और आधी तो हो ही चुकी हैं। तो हमारे प्रिंस बहुत ही ज़्यादा हरातार और निराश हो चुके थे कि मतलब मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, पता नहीं मेरा बर्थडे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर मम्मी उनकी ठीक हो गई उनके बर्थडे के लिए। और आप लोग कल देखिए कि उनके बर्थडे में कौन कौन लोग आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम लोग प्लानिंग करके करते हैं तब भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है। और प्रिंस का जब भी बर्थडे होता है ना तो बिना प्लान किए ही होता है, अचानक से हो जाता है। पहले भी कितना बार हम लोगों ने इसका बर्थडे ऐसे ही बिना प्लानिंग के इतना बड़ा बड़ा पार्टी हुआ है और इसको याद नहीं है। परी से ज़्यादा इसके बर्थडे हम लोग इसके बर्थडे को सेलिब्रेट किए हैं। अभी ये बड़ा हो गया तो इसको लगता है कि अब परी का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है और इसका जस्ट
या तो दीपावली या फिर दशहरा में पड़ता है। इस टाइम ही ऐसा है कि इसका बर्थडे थोड़ा बच के बीच में आया है, नहीं तो या तो इसका मतलब 7वीं अष्टमी को पड़ता है, और एक्चुअल इसका जन्म भी हुआ था वो दीपावली से एक दिन पहले हुआ था। तो इस बार दीपावली थोड़ा लेट है, नहीं तो हम लोग इसको डंकन से दीपावली के दिन इसी घर में लेकर आए थे। ये नॉर्मल वाला डिलीवरी था, तो 12 घंटे में ही डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। तो दीपावली से एक दिन पहले रात में 8 बजे इसका जन्म हुआ था, और हम लोग कल होके दीपावली के दिन 2 बजे हम लोग इसको घर लेकर आए हुए थे। तब तो मैंने सोचा था कि इसका नाम हम लोग गणेश जी रखेंगे, क्योंकि ये दीपावली के दिन गणेश जी लड्डू खाने के लिए आया है। तो अच्छा रहा कि हमारा प्रिंस गणेश जी नहीं हुआ तो गन्नू हो जाता, गन्नू महाराज। तो गाइस बहुत सारी बातें होंगी, जैसे बर्थडे आता है तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि कितना जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि इतना जल्दी 14 साल कैसे बीत गया। इतना छोटा समय लेके उससे आई थी, कभी कभी तो याद ही नहीं रहता है कि मतलब कितना छोटा कैसा था। मुझे मतलब कितना जल्दी बच्चे बड़े हो गए देखते ही देखते। तो गाइस समय को गुजरते कैसे गुजरता है ना, आपको याद भी नहीं रहता। मतलब इतना जल्दी जल्दी एक एक दिन बीत जाते हैं। जब बच्चे छोटे रहेंगे तो लगेगा कि बड़ा ही नहीं हो रहा है, कब बड़ा होगा कब बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती है। छोटे बच्चों में वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, समझ में नहीं आता है। और हमारी शादी भी बहुत कम एज में हो गई थी। 16 साल में मेरी शादी हुई थी और 18 साल में मैं एक बच्चे की माँ बन गई थी। तो मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे संभालूंगी, मैं कैसे रखूंगी। ये बहुत सारी चीज़ें समय के साथ आदमी सीखते जाता है, और मैंने भी इसको संभालते संभालते ही सीखा। बच्चे को रखना कोई भी पहले से नहीं जानता है, लेकिन हाँ थोड़ा एज ज़्यादा होता है तो आदमी को थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होता है। लेकिन हम लोग का एज इतना कम था कि बच्चा देख के समझ में ही ना आए कि मतलब मैं बच्चा संभालूंगी या फिर घर का काम करूंगी। और गाइस समय के साथ सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो हमारे सारे वीडियोज़ को लाइक कर दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।